क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मैं पूरा का पूरा सिलेबस या पूरा का पूरा आपको जितनी भी टॉपिक है सारा अपने चैनल पे कराऊंगा। तो मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ मैथ्स का संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। तो अब हम नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ेंगे हम उसको देख लेते हैं कि पहले उसका पूरा बेसिक है जो मैं बेसिक आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं पूरे के पूरे एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। आपको किसी भी तरह की अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं पूरा सिलेबस यहाँ पर कराऊंगा जो आपके एग्जाम में बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि पूरा बेस यही रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या, लेकिन पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। हो सकता है कुछ बच्चों को ये चीजें बहुत छोटी लगे, जो कुछ बच्चे ऐसे हों जो ये जानते होंगे, लेकिन कभी भी कोई अगर जो कुछ चीजें पढ़ाता है तो वो ये सोच करके पढ़ाता है कि सब बच्चे एक से नहीं होते। तो जिन बच्चों को आता है बड़ी अच्छी बात है, वो भी एक बार रिवीजन कर लेंगे, और जिन बच्चों को नहीं आता है वो थोड़ा डीपली पढ़ेंगे इसको। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अब यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में दे रखा है ये चीजें। यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, देखिए प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है, 1 2 3 4। अगर मैं बात करूं प्राकृतिक संख्या की तो वो शुरुआत कहां से होती है, 1 से, और 1 2 3 4 से लास्ट तक यानी कि इनफिनिट यानी कि अनंत तक ये चलती है। फिर आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, केवल अगर जो मैं प्राकृतिक संख्या में 0 को ऐड कर दूं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है, यानी कि 0 से इसकी शुरुआत होती है 1 2 3 4 और इनफिनिट तक यानी कि अनंत तक ये चलती है। तो अब मैं क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। अगर जो कोई तुमसे पूछे कि पहली यानी कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी पूर्ण संख्या का अंतर कितना होगा, तो आप कैसे करोगे भाई। अब पता लग गया ना कि प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट हो रही है, पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट हो रही है, तो आप आराम से बना सकते हो। तो इसमें यही क्वेश्चन बेसिक होगा। जब किसी को यही नहीं पता होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या आती है, तो आप ये चीजें वहां पर नहीं कर पाओगे। फिर आगे आते हैं पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है, इसमें ऋणात्मक और धनात्मक, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, यानी कि इसमें दोनों तरह की संख्याएं आपको देखने को मिलेंगी। अगर जो मैं बात करूं, देखो ये -5 है और ये 4 है, ये -3 है, तो यहाँ पर क्या है, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, और ये भी क्या है, ये धनात्मक है। और देखिए जीरो की एक मैंने नोट करके वैसे डाल दिया है नीचे, शून्य ना तो धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक होती है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन बना सकता है कि दे देगा निम्न में से कौन सी धनात्मक नहीं है, कौन सी ऋणात्मक नहीं है। फिर आती है सम संख्या 2 4 6। अब देखिए आप देखकर भी पता लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताऊं कि ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं उनको बोलते हैं हम सम संख्या। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, वापस में एक बार रिपीट कर रहा हूं, ऐसी संख्याएं जो 2 से ओनली 2 से कटती हैं, केवल 2 से कटती हैं, उनको बोलते हैं सम संख्याएं। अब आती है विषम संख्याएं, यानी कि ऐसी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती, उनको हम बोलते हैं विषम संख्याएं। देखिए जैसे 1 3 5 7। अब ये क्वेश्चन काफी टाइम बार आ चुका है। देखिए अब पूछेगा कि पहली सम संख्या और पहली विषम संख्या का योग कितना होगा, पहली सम संख्या और विषम संख्या का मल्टीप्लाई कितना होगा, पहली सम संख्या और विषम संख्या का डिफरेंस या अंतर कितना होगा। तो जब आपको ये चीजें पता होंगी तो आप डिफरेंस भी कर लेंगे, आप उसकी गुना भी कर लेंगे, आप उसको डिवाइड भी कर देंगे, आप उसको ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन ये चीजें आपको पता ही होनी चाहिए। अब मैं आता हूं भाज्य संख्याएं पर। और अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो ये है ना सम संख्याएं और विषम संख्याओं पर आपको ज्यादा जोर देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनने के चांसेस होते हैं। फिर हम जब वहां पे क्वेश्चन करने बैठते हैं ना तो हम कर नहीं पाते। अब आती है भाज्य संख्याएं, इनको इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंस ही देना। वे संख्याएं जिनका एक, यानी कि वापस मैं बोल रहा हूं थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अलावा कम से कम एक और गुणनखंड, गुणनखंड मतलब फैक्टर, जैसे 4 12 16 और 21। अब आप बोलोगे कि ये कैसे किस तरीके से करना है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अलावा कम से कम एक और गुणनखंड हो। जैसे कि मैं बात करता हूं, जैसे मैंने 4 है तो 4 की मैं बात कर रहा हूं, तो 4 को मैं लिख सकता हूं 2 2 जा 4, 4 को लिख सकता हूं 4 1 जा 4, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। तो देखिए ये तीनों चीज फॉलो करा रहा है।
तीनों चीज फॉलो का मतलब यानी कि जिनका एक व स्वयं के अलावा, यानी कि स्वयं के अलावा कम से कम एक और गुणनखंड हो। तो इसमें देखिए सारी की सारी चीजें, यानी कि वे संख्याएं जिनका एक तो सभी में होगा, कॉमन होता है। तो ये चीजें आपको देखते हुए चलना। अब आती है अभाज्य संख्या, यानी कि ऐसी संख्याएं या वे संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो। तो देखिए दोनों चीजों में अच्छी तरीके से पकड़ करनी है। एक में कह रहा है कम से कम एक और गुणनखंड हो, लेकिन एक में कह रहा है स्वयं के अतिरिक्त और अन्य गुणनखंड ना हो, जैसे कि 2, 3, 7, 5, 11, 13। अब देखिए इसको देखिए जरा, ये लिखा है 2, ये 2 1 जा 2, यानी कि या तो एक होगा या केवल 2 होगा, बस इनके अलावा कोई दूसरा होगा ही होगा नहीं। ऐसी मैं लिखता हूं 3 into 1, यानी कि एक तो 3 होगा और एक आपका 1 होगा। तो ये चीजें आपको पकड़ करके चलनी है कि अगर जो आप इन चीजों को नहीं पकड़ कर पाते, कुछ बच्चे क्या होते हैं जैसे कि वो क्या करते हैं सीधा का सीधा क्वेश्चन करने शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन करने से पहले वो इन चीजों को नहीं देखते, जब उनके क्वेश्चन बीच में अटक जाते हैं जब इनको देखते हैं। तो ऐसी गलती आप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं ये चीजें बता के इसी वजह से चल रहा हूँ, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ बच्चे अक्सर ये गलतियां कर रहे हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया नोट में, 2 ऐसी अकेली सम संख्या है जो अभाज्य है। ये ध्यान रखना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और हम सोचते हैं कि ये नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो आपका एग्जाम है जीडी लेवल का एग्जाम, उसमें ट्रेड्समैन की भी भर्ती है, तो वो 8th क्लास से है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये चीजें अक्सर आपको देखने को वहां पर मिलने वाली है। मैं सारा कराऊंगा पूरा का पूरा कि नंबरों के बीच डिफरेंस क्या होता है, पूरा हर चीज आपको यहाँ पर मिलेगी। लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको पहले बेसिक बताया जाए, उसके बाद क्वेश्चन बताए जाएंगे। देखिए 2 ऐसी अकेली सम संख्या है जो अभाज्य है। अब देखिए मैंने क्या बताया था, यहां से सम संख्या, तो सम संख्या क्या है 2 से शुरू होगी, यानी कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है 2। फिर वो बोल रहा है यहाँ पे 2 ऐसी अकेली सम संख्या है जो अभाज्य है। तो अब देखिए यहाँ पर जो भी मैं देखा रहा हूँ क्या करा, अभाज्य है। तो यहां से देखिए यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पे भी 2 दिखाई दे रहा है, यानी कि वो सम भी है और वो अभाज्य भी है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, जो इन चीजों को नहीं पकड़ता वो अक्सर गलत करके आता ही आता है। अब आती है सहभाज्य संख्याएं, जिन 2 संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है। उभय का मतलब होता है दोनों, यानी केवल उभय का मतलब होता है दोनों, यानी कि जिन 2 संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्याएं। जैसे मैं बात करूं 15 की, तो 15 में क्या होता है, देखिए अगर मैं 15 के फैक्टर करता हूं तो 15 में 5 3 जा 15, तो इसका क्या बनेगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 अलग बनेगा और 3 1 जा 3 अलग बनेगा। तो अभी मैं कह रहा हूं जिन 2 संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है, यानी कि दोनों में जो कॉमन होगा वो एक होगा, तो उसको हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्याएं। तो सहअभाज्य संख्याएं जैसे ही खत्म हो जाती हैं, और भी संख्याएं हैं जो मैं क्या करूंगा, जितनी भी चीजें अगर जो आपको इसकी पूरी डिटेल चाहिए तो मैं ये चीजें अपने व्हाट्सएप नंबर और अपने टेलीग्राम चैनल पर पूरा का पूरा नोट्स पीडीएफ डाल दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। पूरे के पूरे हर एक क्वेश्चन में कराने वाला हूं, जितनी भी चीजें हैं आपको मैं अपने YouTube के चैनल के माध्यम से मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो आप बेशक देरी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपको इंतजार बिल्कुल ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से पूरी की पूरी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी मुझसे कम से कम 4 गुनी मेहनत करनी है। वो मेहनत क्या होगी, बस आपको पढ़ना है। मैं कोई भी चीजें बिना मतलब की नहीं लाने वाला या बिना मतलब का सिलेबस नहीं पढ़ाने वाला, मैं केवल कंटेंट लेकर के आऊंगा कि आपके जो काम आएगा। मैं इसी वजह से मेरे को थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि मैं पूरा का पूरा देखता हूँ कि किस किस तरीके के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर में आपके क्वेश्चन आए थे, और कैसे कैसे छोटे क्वेश्चन हो चाहे वो बड़े क्वेश्चन हो, मुझे किस तरीके से आपको अच्छे से तैयारी करानी है। तो इसी तरीके से आप बने रहिएगा, और जैसा भी आपको लगता है कि हम उसमें और क्या सुधार कर सकते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे डाल सकते हैं कि मैं इसमें क्या और भेज सकता हूँ आपके लिए। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।